भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डीजल पेट्रोल बचाने के संदेश का असर जबलपुर शहर में दिखाई दिया। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक आज जबलपुर पहुंचे, जहां उनके साथ वाहनों का कोई काफिला नहीं था। वह ई रिक्शा से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस मौके पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्याओं को देखते हुए भारत के निवासी पेट्रोल, डीजल और ईंधन बचाएं। कम दूरी पर जाना हो तो पैदल या साइकिल से जाएं। ज्यादा जरूरी हो तो अपना वाहन निकालें और कार या बड़े वाहन में अकेले सफर न करें, बल्कि और भी साथ चलें, जिससे ईंधन बचे और देश की तरक्की हो सके। दुनिया में जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, अनेक देशों के आपस में जो युद्ध चल रहे हैं, उसके कारण से पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर हुई निर्मित स्थितियों का हमारा देश सक्षमता के साथ में उसका सामना कर सके। हम अपने देश के नागरिकों को भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचाने के लिए हम अभी से तैयार होकर चलें, ताकि उनका बेहतर ढंग से सामना कर सकें, लोगों को परेशानी से बचा सकें। और उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ई रिक्शा का उपयोग करें, मेट्रो का उपयोग करें, बसों का उपयोग करें, ट्रेन का उपयोग करें। अधिकारी अगर ऑफिस जाते हैं तो अलग अलग कारों से जाने के स्थान पर 4-5 अधिकारी एक कार को कारपूल करके अगर जाते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में बचत भी होती है। और जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस तरह से जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं तो समाज में उसका मैसेज भी जाता है, बाकी लोगों को भी इस तरह का कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। आज जबलपुर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का 19वां कार्यक्रम था रेलवे में। वहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों के जबलपुर से 201 प्रतिभागियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाना था। उस कार्यक्रम में आया था। उस कार्यक्रम के बाद मुझे जबलपुर में, चूँकि मेरी रिश्तेदारियां भी हैं यहाँ पर काफ़ी, और हमारे पार्टी के भी काफ़ी हमारे जो साथी हैं उनसे मिलने के लिए फिर हमने ई रिक्शा का उपयोग करके और इससे नगर में यात्रा करना मैंने इसको पसंद किया, ताकि लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के और उसका उन्होंने जो आह्वान किया है, उस आह्वान का भी अनुसरण करने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर चलें। 144 करोड़ की आबादी वाला देश अगर ये तय कर ले कि एक दिन के लिए हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना है, तो हमारे देश की कितनी बड़ी बचत होगी। और इस तरह की अगर महीने में एक दिन 2 दिन भी बचत की तो हम आने वाले संकटों का बेहतर ढंग से सब मिल करके अच्छे ढंग से हम इसका सामना कर सकेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर भी हम देश को सशक्त सक्षम बनाने में अपना योगदान दे सकें।